मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाबाओं का भी अच्छा खासा बोलबाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कंप्यूटर बाबा, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के बाद में कांग्रेस दोबारा फॉर्म में लौटे। आप कांग्रेस के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है कि बाबाओं को अब क्षेत्र में उतरना पड़ रहा है? नहीं, हम कांग्रेस के लिए नहीं, धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो धर्म की बात भर करे उसके लिए नहीं, जो धर्म के साथ काम भी करे। आज कमलनाथ सरकार जो है और अभी उनका जो है वचन पत्र है, उन्होंने गौ माता के लिए जब 15 महीने की सरकार आई थी तब भी हज़ारों गौशालाएँ बनाई, गौ माता के लिए 20 रुपये किया और नाना प्रकार के, चाहे वो गौ संवर्धन वाला मामला हो, चाहे वो नर्मदा वाला मामला हो, चाहे छिपरा वाला मामला हो, चाहे मठ मंदिर वाला मामला हो, चाहे संतों को पट्टा देने वाला मामला हो, सभी उन्होंने किया था। और अब फिर पुनः उन्होंने जो उनका वचन पत्र है कमलनाथ जी का, उन्होंने गौ माता के लिए 2 रुपये 3 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे जिसमें गौ माता लोग पालेंगे। ऐसे वचन पत्र उन्होंने जो दिए हैं, गौ परिक्रमा पासियों को नर्मदा की परिक्रमा जो करेंगे उनकी पथ बनाएंगे, उनके लिए रुकने की व्यवस्था करेंगे और नर्मदा के लिए बहुत सारे ऐसे काम बताए हैं, गौ माता के लिए नाना प्रकार की योजनाएं बताई है। तो हम संत समाज जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि जनता जनार्दन इनके बहकावे में ना आए शिवराज सरकार के। क्यों? शिवराज सरकार ने ना पहले भी 18 साल 20 साल कुछ नहीं किया और अभी भी आगे भी उन्होंने कोई वचन पत्र में कहीं नहीं दिया है कि हम कोई धर्म का काम करेंगे। केवल धर्म का अधर्म का काम करेंगे और बात धर्म की करेंगे। अब देखिए, बाबा तो त्यागी होते हैं, बाबा लोग तो अगर देखा जाए तो, लेकिन आप की राजनीति के जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर नहीं, हमारा काम है कि यदि हम गौ माता के लिए तो बेसहारा बोलती नहीं है और आज मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता मरने को विवश है और ऐसे नहीं तड़प तड़प के मरने को विवश है। इन्होंने डब्बा डब्बी की योजना ले आए, ये जूता चप्पल की योजना ले आए, ये छाता की योजना ले आए, गौ माता की योजना नहीं लाए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गौ माता वोट नहीं देती है इसलिए उनकी योजना नहीं आई है? और तो आप शिवराज जी, आप समझ लें, गौ माता वोट तो नहीं देगी तो श्राप जरूर देगी, आप सरकार में नहीं आ पाएंगे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि दोनों ही चुनावी हिंदू हैं और केवल चुनाव के समय में हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते। तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी वालों से कहना चाहूँगा कि एक बीजेपी का व्यक्ति बता दें जिन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की हो, पैदल परिक्रमा की हो। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छा दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पूरी नर्मदा की परिक्रमा पैदल पत्नी सहित की है, जिसमें हजारों साधु संतों के दर्शन फरसान भोजन प्रसादी सब उन्होंने पूरी परिक्रमा में किया है। तो आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, अरे कोई दूसरा कहे तो ठीक है, तुम सनातनी नहीं, सनातनी तो वास्तव में इन लोग हैं जिन्होंने परिक्रमा करी, जिन्होंने गौ माता की बात करी, जिन्होंने गौ माता का काम किया। जो हम साधु समाज कमलनाथ सरकार से संतुष्ट इसलिए रहेंगे और इसीलिए इनके काम के लिए हम सब इस सरकार के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हैं धर्म की बात नहीं, धर्म का काम करते हैं। सनातन के मुद्दे पे क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछड़ रही है कि जो आप लोगों की एंट्री अब हो रही है इसमें? नहीं नहीं, हमारा साधु का काम है कि ये कहीं बरगला ना दें। ये जनता को बरगलाने का बहुत बढ़िया करते हैं, ये जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जनता बेवकूफ़ है, जनता समझदार है, ये आपके बहकावे में नहीं आएंगे। ये इस बार तो ज़रूर जो है, इनको 18-20 साल हो गए, कुछ नहीं किया सिवा घोषणाएं के, हजारों लाखों घोषणाएं की हैं, कुछ नहीं किया। तो मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जनता जनार्दन जो है, अब कमलनाथ सरकार की जरूरत है, कमलनाथ सरकार बनाएंगे। भाजपा में जो नेत्री हैं उमा भारती जी, वो भी पंचगंगा के लिए काफ़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी, गौ गंगा ज़मीन गोबर सबके लिए। तो अब उनका एकदम अचानक चला जाना, एकदम मोह भंग हो जाना राजनीति से, आपको क्या लगता है? नहीं, उनकी गलती नहीं है, वो अपनी जहाँ में अटल हैं, पर इन्हें करना नहीं है। तो जब इन्हें करना नहीं है तो उमा भारती को मैं धन्यवाद दूंगा और कि उन्होंने अपनी बात को रखी है। उन्हें गौ माता के लिए रखा, उन्होंने नर्मदा के लिए रखा, उन्होंने गंगा के लिए रखा, उन्होंने रामपथ गमन के लिए, उन्होंने दारू का भी किया कि दारू जो है बंद करें, और नाना प्रकार के आपने देखा दारू के लिए कितना वो किया। परंतु शिवराज सरकार ऐसी है कि इन्हें ये बहरी है, कुछ सुनती नहीं है और ना कुछ करती है, तो फिर वो अपने आप दूर हो गए। इसीलिए तो हम सब मिलकर के, पूरा संत समाज मिलकर के मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसी सरकार ना लाएं जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल धर्म की बात की है। कमलनाथ सरकार लाएं, कम से कम 5 साल उनको भी देखें हम। जी, 22 तारीख को जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि भाई हमारे रहते हुए सब संपन्न हो पाया। तो क्या लगता है आपको, नहीं, किसके हैं? सत्य ये भी तो बताएं कि दरवाज़ा जो है राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया है उसका भी ध्यान रखें। यदि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो उसको भी तो बोलें। और रहा सवाल
कि राम मंदिर का अपने आप में अपनी बफौती समझ रहे हैं, तो न्यायपालिका में हम लोगों ने सबने धन्यवाद दिया कि हमें न्याय पे अब भरोसा था न्यायपालिका पे। न्यायपालिका ने हमारे मंदिर बनाने की रास्ता खोल दी। दूसरा काम कि जिस ढंग से हमारा जनता जनार्दन के साथ में हमारे हजारों महात्मा शहीद हुए हैं, वहाँ हजारों महात्मा मरे हैं, इसकी बात नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने ही बनाया है, इन्होंने ही बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं। इनके राज्य में, इनके केंद्र सरकार में बन रही है, एक अलग बात है, परंतु ये भी बोला करें कि राजीव गांधी के ज़माने में ये ताला खुलवाया है, ऐसा करें। और दूसरी बात, आप राम मंदिर की बात करेंगे तो राम मंदिर, आप विकास की बात करिएगा, राम मंदिर तो सब आस्था का केंद्र, राम जी का मंदिर बन रहा है, पूरा जनता जनार्दन संत समाज सब बेहद खुशी है, बेहद खुशी है कि 22 जनवरी 24 को होने वाला, तो हम संत समाज बिना बुलाए पहुंचेंगे क्योंकि हमारे राम जी हैं। परंतु ये मध्य प्रदेश में राम जी का मंदिर बना रहे हैं और इसीलिए इनको वोट दें, ये तो गलत है। जनता सब समझती है आपने क्या विकास किया है, आपने धर्म की बात की है पर धर्म का काम नहीं किया है, इसलिए जनता वोट नहीं देगी इनको। तो ये थे कंप्यूटर बाबा जो राम मंदिर को लेकर काफ़ी उत्साहित तो हैं, खुद वहाँ जाने की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सरकार के खिलाफ में उनकी नाराज़गी अब देखने को मिल रही है। एमपी तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।